सर विपक्ष को तो बहुत पहले जो है एक साथ हो जाना चाहिए था। वो आज आपसी मतभेद की वजह से जो है वो अलग रहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अगर जो है ममता और कांग्रेस पहले ही साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता। ये दिल की बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। अब सोनिया में रह के गया है कि जो ममता के से गले मिल रही है वो तो उजड़ी हुई पहले से है। 99 क्यों है, कम से कम 200 रहे तो लगे कि हाँ राहुल में दम है। क्या देश की राजनीति में आने वाले वक्त में विपक्ष को और मजबूत होने का वक्त आ गया है? क्या बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में क्या विपक्ष मजबूत चुनौती दे पाएगा? बीते 12 साल आम आदमी के लिहाज से कैसा रहा, बेमिसाल रहा, कमाल का काल रहा? आम लोगों को जानने के लिए मैं आपको अब कनॉट प्लेस में लाया हूँ। एक मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनाई, तो उस वक्त भी एक दलील दी गई कि कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था। और उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए उसमें या तो भारतीय जनता पार्टी के जीत की वजह बहुकोणीय चुनाव रहे या फिर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। अलग अलग राज्यों में, मसलन बिहार में नीतीश कुमार अलग थे एनडीए के मुकाबले, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक करारी शिकस्त मिली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य क्षेत्रीय दल और बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला, और इन सीधे मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। पंजाब में अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हरियाणा में जो कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल जेजेपी, इनेलो जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां, और यहाँ भी बहुकोणीय और त्रिकोणीय मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो विपक्ष और आम लोग क्या सोचते हैं विपक्ष की एकता को लेकर? ममता और राहुल के आने की बात साथ हो रही है, तो आम लोगों के बीच में मैं हूँ। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इधर बात करूँ। आप लोग सर यहीं से हैं? हम लोग दिल्ली के हैं भाई। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, और दिल्ली में जो दिल मिलता है ना फिर उसी की सरकार बनती है। ये दिल्ली है जान, ये दिल्ली है। बताइए क्या क्वेश्चन करेंगे आप? हम लोग तो पूछ रहे हैं, बड़ा विपक्षी एकता की बात हो रही है, 12 साल सरकार बेमिसाल और कमाल का काल कह रही है, तो बताइए कि कौन कर रहा है? विपक्षी कर रही है कि सरकार कर रही है? सरकार तो अपने बड़े बड़े पोस्टर देखिए कि भाई ऐसा है कि देखिए सरकार अपना महिमा मंडित तो करेगी, ये तो स्वाभाविक है, चाहे कोई भी सरकार हो। उठा के इतिहास की वजह लीजिए, जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी का आज़ादी के बाद, तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो 4000 समथिंग दिन 4399, अब तो 4399 और उनका 98 था। हाँ। ये 99 निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल गिन नहीं रहे। मोदी ने देश का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज़ादी के बाद कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जो इतने दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री हो। इससे पहले नेहरू रहे। ठीक है जी। और स्वाभाविक है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ तो है सर खास। आपके भी दिल में लगता होगा, हम तो दिल्ली वाले हैं, पहले ही बोल दिया कि दिल्ली दिल वालों की। ये दिल की बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। और ये विपक्ष मुकाबला कर पाएगा सर? विपक्षी लोग ममता राहुल के साथ, एक मिनट, ममता रोई तो किसके गले पड़ी? सोनिया के गले पड़ी। अब सोनिया में रह के गया है कि जो ममता के से गले मिल रही है वो तो उजड़ी हुई पहले से है। अब ये तो 99 सांसद को सुनिए, उजड़े हुए को जब फिर से बसाने की कोशिश होगी तो फिर ये भी उजड़ेंगी। 99 सांसद है कांग्रेस के अभी भी, नेता प्रतिपक्ष तो सर मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 200-250 रहे। 99 क्यों है, कम से कम 200 रहे तो लगे कि हाँ राहुल में दम है। 199 सर, वो तो होता है ना कि एक 95, 99 है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का विलय हो जाएगा तो और लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा तो वहाँ भी मजबूत। कितना परसेंट कांग्रेस का आया है पश्चिम बंगाल में? आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। कितना परसेंट? 4% तो है ही। 41% तृणमूल कांग्रेस तो 45 होगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी यही 45.6%। ये मिलेंगे ना, तो जो 4% आप जोड़ रहे हो ना वो 8% घटा भी दो
क्योंकि कांग्रेस मिलेगी तो वहाँ घटेगी निश्चित रूप से। जनता ये सब समझदार है सर। विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये विपक्ष अगर मिल जाए, लोग कह रहे हैं ना कि उधर ममता और कांग्रेस का विलय हो जाए, इधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक नेतृत्व को मान लें, उधर इनेलो और जेजेपी हरियाणा में कर लें, उधर पीडीपी और एनसीपी, मतलब अगर चेहरा बनाम चेहरा हो, एक चेहरा हो तो लड़ाई होगी या विपक्ष में अब दम नहीं है कि नहीं लड़ाई होगी, पक्का होगी बिल्कुल। और 12 साल में कुछ बदला है आपके जीवन में? बदला मतलब वैसे बदलने को तो सबके सामने ही है, बदलता ही जा रहा है और बदल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बदला है, जो पढ़े लिखे बहुत कुछ बदला है। उनको सब मालूम है कि क्या बदला है। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनको नहीं मालूम हो सकता कि क्या बदला है। उनको तो चाहिए ना कि हम नहीं बदले हैं तो क्या होगा। बदला है और मैं बता रहा हूँ कि क्या बदला है। हम जवाब दे रहे हैं। यदि कोई कंट्री हम पर अटैक करे ना, आतंकवादी को भेजे तो हम मार भी रहे हैं। ये बदला है। ये पहले नहीं था इंदिरा गांधी के समय में और बाकी कभी भी गवर्नमेंट में नहीं था। मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी ने सुनिए भाई साहब, इंदिरा गांधी तो कह रही है कि 2 देश को हरा के पाकिस्तान का बंटवारा कर दी उसने। इंदिरा गांधी जब थी ना तभी पंजाब का भी था और कश्मीर का भी उसी का देन है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंदिरा गांधी का इतना बड़ाई कहाँ से कर दिया? बांग्लादेश हम कह रहे हैं करने से मतलब नहीं होता है। अरे सर हम भी उसी समय से हैं, पढ़े हैं। इंदिरा गांधी मरी थी तो हम भी रोए थे। हम भी रोए से नहीं थे। ये बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? किसके प्रधानमंत्री के? अरे 71 के युद्ध में हुआ, उसी समय हुआ। क्या हो गया? वो हारी भी तो थी। नमस्कार, तो आप बैठ जाए बीच में। हाँ जी, आइए। चलिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली का हाल। लोग लगता है ये मान लिया है कि अब विपक्ष में वो बात नहीं है। आप लोगों की राय क्या है? ये राहुल और ममता की पार्टी के विलय की बात हो रही है और 12 साल सरकार अपना बेमिसाल और कमाल का काल कह रही है। सर विपक्ष को तो बहुत पहले जो है एक साथ हो जाना चाहिए था। वो आपसी मतभेद की वजह से जो है वो अलग रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अगर जो है ममता और कांग्रेस पहले ही साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देर है दुरुस्त है। और आप ये कह रहे हैं कि जो है वो तो बहुत अच्छा हुआ है और इनको एक हो जाना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, और दूसरी पार्टियों के लिए भी एक। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अब कुछ बचा नहीं है तो गले पड़ के रोने का क्या फ़ायदा है तृणमूल कांग्रेस के पास? जब जागो तभी सवेरा होता है। कोई ऐसी बात नहीं है। लोग हिम्मत जो है, हार भी जो है आदमी को सहन करनी पड़ती है। और आप इतने सालों से हम अंग्रेज़ों से हम लड़ते रहे, क्या एक दिन में आज़ाद हो गए? जब तक सारा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तब तक जो है देश को आज़ादी कहाँ मिली? तो हम लोगों को सभी को जो है इस लड़ाई को लड़ना है। ये नहीं है कि जो है ये ताकतवर है इसलिए इनसे डर के हमने भागना है। और दूसरी बात आप कह रहे हो जी इनके 12 साल हो गए। सर मैंने तो सुना है ये तो सबसे निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। नेहरू जी के बाद नेहरू जी को पीछे कर दिया। सर लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है, पथिक को जो है छाया नहीं और फल ला गया अति दूर। वो एक फिल्म का डायलॉग था, बाबू मोशाय जिंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये नहीं जी मैंने तो 12 साल। आप देखिए नेहरू से जिससे कंपेयर किया जाना है, इंदिरा गांधी को हम बुरा बोलते थे। इन लोगों ने नेहरू के टाइम में 33 PSUs बने, इंदिरा गांधी के टाइम में 66 बने। कितने लोगों को रोज़गार मिला और इतने सारे वो बैंकिंग्स को नेशनलाइज किया गया, कोल माइंस आई, इंश्योरेंस आया, लोगों को नौकरियां ही नौकरियां थी। आज तो सब कुछ बेच दिया। पंजाब से हैं तो पंजाब में भी अब विपक्ष एक है या बीजेपी वहाँ भी अब एक वही एक बचा है इधर का स्टेट? पंजाब में भी तो यहाँ से लेके बिखरा हुआ ही है। पंजाब में भी विपक्ष बिखरा हुआ ही है। वही एक बचा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का उत्साह अलग लेवल पर है। तो ये विपक्ष की जो राजनीति है और जो विपक्षी एकता की बात हो रही है वो पंजाब में तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। जो हाल दिल्ली का था त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वही हाल वहाँ। तो ये जो राहुल और ममता के आने की बात हो रही है वो पंजाब में तो कम से कम विपक्षी एकता नहीं होगी। वहाँ तो नहीं हो पाएगी। ये तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर है ना। पंजाब तो एक राज्य के हिसाब से वहाँ डलेंगे ना वोट। नहीं, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव वैसे ही पंजाब में है तो वहाँ भी अकाली दल अलग होगी, बीजेपी अलग होगा, पंजाब आम आदमी पार्टी अलग होगी और कांग्रेस अलग होगी। लेकिन जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई ना बाकी पार्टियों से।
ये विपक्ष मजबूती दे पाएगा, ये मोदी जी को, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? हाँ, अगर विपक्ष एक हो जाता है तो दे सकता है टक्कर। अगर मगर में तो देखिए सब लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के बड़े नेता थे, चुनाव हार गए। ममता बनर्जी बड़ी नेता थी, चुनाव हार गए। अखिलेश यादव 110 जीते थे, 100 पर अभी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उनका लिटमस टेस्ट बाकी है। बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चले गए वो एनडीए के साथ। तो स्टालिन उधर देखिए तमिलनाडु में साफ हो गए। लेफ्ट का कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। अब ये तो विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए ना कि हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता। 150 करोड़ की आबादी में कुर्सी तो एक ही है ना प्रधानमंत्री की, उस पर एक ही बैठेगा ना। उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। हर कोई प्रधानमंत्री बनने की सोचेगा तो फिर कैसे काम बनेगा? किसी एक को ही आगे करना चाहिए ना। ये विपक्षी विपक्ष को हरा रहा है क्या? ऐसा भी हम हो लोग ये सकता पूछते है। हैं तो लोग कहते हैं यार आप लोग विपक्ष से ही सवाल पूछते हो, सत्ता से क्यों नहीं पूछते हो? सत्ता से पूछ तो रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल है कि कमाल। जनता से सवाल पूछ रहे हो। जनता में कौन सत्ता पक्ष की तरफ है, कौन विपक्ष की तरफ है, आप तो नहीं जानते ना। बात करने पे पता लगता है ना आपको। और आप अभी जो आप अभी जो ये इनसे पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने से क्या होता है? और ये जो कांग्रेस का जितने साल शासन रहा वो रिकॉर्ड तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल चाहिए? तब तक तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल देश में शासन किया, अभी तो 12 साल हुए हैं। 70 में से अगर 12 आप कम करोगे तो अभी 58 साल और चाहिए। 58 साल तक तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री का लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नहीं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो पार्टी का भी कर लो ना। जैसे बीजेपी इस समय सत्ता में है, कांग्रेस को हरा कर आई, तो कांग्रेस ने देश पर 70 साल ये कहते हैं इन्होंने शासन किया है, उसका भी अध्ययन कर लो। अभी 58 साल और चाहिए उनको बीट करने के लिए। तो 58 साल तक देश में कितने लोग जिंदा बचेंगे? जो इस समय कुछ और लोगों से बात करें। जो इस समय 5 साल का शायद वो भी जिंदा ना बचे 58 साल बाद। तो क्या जिंदा रहोगे? विपक्ष ही नहीं होगा तो क्या करोगे? यहाँ तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त इनके मोदी गवर्नमेंट के, ये तो चाहते ही नहीं कि कोई विपक्ष बैठे इनके सामने। क्यों विपक्ष में? अब उन्होंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा कि तृणमूल के सांसद तृणमूल के खिलाफ हो जाओ। बाबूजी बड़ी सही बात बोल रहे थे। वो तो नहीं, राघव चड्ढा को उन्होंने बात जो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कितने वोट कटे ये आप भी सब जानते हो सर, जितने पत्रकार लोग आप सब जानते हो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखिए चुनावी राजनीति में अंकगणित चलता है। फलाने पार्टी ने कितना जीता, बहुमत का आंकड़ा कितना है, कितना परसेंट किसको वोट मिले, किसके कितने सांसद है, किसके कितने विधायक हैं। यहाँ जब से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब जब से बैठे हैं ना कुर्सी पे, तब से सिस्टम कुछ और है सर। सब कुछ अदानी को दे दो, अंबानी को दे दो, कुछ नहीं होने वाला सर। देश का क्या करोगे आप? सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी आपने। क्या छोड़ा प्राइवेटाइज करने से? बताओ मुझे कोई एक सेक्टर बता दो जो आपने जो सरकार के पास हो। टेलीकॉम से लेकर के प्रधानमंत्री जी जो है नहीं मैं देखिए प्रधानमंत्री जी ने कल 12 साल पूरा हुआ तो देश के सारे एनडीए शासित मुख्यमंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और उत्तराखंड से लेकर के पंजाब तक एक ज़मीन नाप रखी है। 32 साल हो गई है। 32 साल मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हो गए। जो पिछले 12 सालों में ज़मीनों के हालात हुए ना सर, आज तक नहीं हुए, कभी आज तक नहीं हुए। 12 साल रियलिटी लोगों को पता ही नहीं है सर कि हो क्या रहा है। लोग तो बोल ही, आधे लोग तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, विदेश में डंका बज रहा है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी हो गई है। डिस्ट्रिक्ट सोलन कुनियार में मैंने, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, ठीक। अभी सीमेंट प्लांट में तो कांग्रेस की सरकार प्लांट लगा सर, सारी जमीन उठा के अदानी को दे दी। अरे कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में। अब होगी हिमाचल कांग्रेस सरकार होगी, आज से पहले क्या था? मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद को वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शुक्रिया आपका। चलिए हाँ, तो ये आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था विपक्ष की राजनीति को लेकर।
ममता और राहुल के साथ आने के बाद क्या राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष एक नए सिरे से खड़ा होगा? 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले क्या विपक्ष को ऐसा कोई चेहरा खड़ा कर पाएगा जो मोदी के चेहरे को चुनौती दे पाए? कई सारे ऐसे सवाल हैं। आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और विपक्ष की अग्नि परीक्षा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, जहाँ पे त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबले में अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखी है। क्या वो त्रिकोणीय मुकाबला अब दो कोणीय मुकाबले में, आमने सामने के मुकाबले में तब्दील होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन पूरे देश के विपक्ष की राजनीति या पूरे देश की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।